इन भगोड़ों के लिए अदलिया को यरगमाल बनाया। जजेस को, मैं कहता हूँ जजेस को कैद रखा गया, उनकी फैमिली की फिल्में बनाई गई और उसके पीछे मरियम नवाज का एक शर्मनाक किरदार था जो जजों की फिल्में बनवा रही थी। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, हमने तो हमेशा ही अदलिया का एहतराम किया है, आइन कानून का एहतराम किया है और हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। और खान साहब के ऊपर जो है ना सैफर समेत जितने भी केसेस बनाए गए वो सारे मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। आपके सामने कल तोशाखाना की सज़ा मुअत्तल हुई है और ये भी केस चल रहा है। हम पुर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे। ये एक झूठा और मन गढ़ंत केस है, बल्कि ये रियासत के ख़िलाफ़ केस है। इमरान खान इस टाइम रियासत के साथ खड़े और रियासत के लिए 26 करोड़ आवाम के लिए वो जेलें भुगत रहा है, उसके साथी जेलों में बैठे हैं, बेगुनाह बैठे हैं। और आपके सामने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जहाँ मैं खड़ा हूँ, 6 जज मौजूद जज साहबान ने जो ख़त भेजा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, उसमें जो कुछ उन्होंने ख़ात्मे इंकशाफ किए हैं वो शर्मनाक है। तो हमारा पहले ही मौक़िफ़ था कि जजेस को कैद किया हुआ है, उनको जगरमाल बनाया, उनके बीवी बच्चों को थ्रेट है, खौफ है और उनको उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। एक प्रेशर के ज़रिए जो है ना ये हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, इमरान खान को सज़ा दी जा रही है। तो अब ये सारा कुछ जो है ना बेनकाब हो चुका है, नंगा हो चुका है। तो अब कोई नहीं बच गया। मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये भी चाहिए था कि जितने खान साहब के ऊपर ये केसेस पे सज़ा हुई उस पर भी सोमोटो लेते और साथ उन जजेस को भी बुलाया जाए जो नीचे जो सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, सिविल जज हैं, जो जरकमाल हैं, उनको भी रिहा कराया जाए और उनको से पूछा जाए कि ये कैसे कैसे कौन लोग। तो इन लोगों का पता चल चुका है, वाज़ेह हैं। तो ये जो हकीकतन इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से सुरखरू होंगे और हम उम्मीद है इस वक्त जो है ना इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस को सलाम है कि जिन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने जो है ना एक आइन और कानून के मुताबिक और रियासत के साथ खड़े होकर उन्होंने अपनी जो तकलीफ थी, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, उन्होंने जो है ना अपने जो आला मनसब पे बैठे थे सुप्रीम कोर्ट को उनको बताया। और उम्मीद है कि लार्जेस्ट बेंच जो है ना इस पे जो नोटिस ले और जो कौमी मुजरिम है कि जो यहाँ इतनी बड़ी बदमाशी कर रहे हैं उनको लटकाया जाए और इन्हें उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये शेख साहब, आप एक तरफ मुबारकबाद दे रहे हैं कि जजेस ने कदम उठाया, अहसन कदम उठाया, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह है कि ये निज़ाम 75 साल से चल रहा है। इस वक्त ख़ास मौके पर ये जो ज़मीर जगह है, ये कोई थोड़ा सा इसका भी कह रहे हैं कि जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? ख्वाजा आसिफ के जो मुर्दा घोड़ा है नवाज शरीफ को अगर इंसाफ मिल जाए तो ठीक है कि अभी इंसाफ मिल गया है। उनको अगर जो जज ज़मानत दे दे, जज मुजरिम को जो कि कानून आइनी तौर पर सरेंडर करना था, सजा याफ्ता मुजरिम था, उनको छोड़ा जाए तो उनके लिए वो जज अच्छे हैं। जो अगर इमरान खान को इंसाफ दे रहे हैं, कौम को इंसाफ दे रहे हैं, मुल्क के लिए काम करें तो वो गंदे हैं। ये तो आपको वाज़ेह है कि ये सारी गुंडागर्दी, सारी दहशतगर्दी के पीछे मुस्लिम लीग नून है और इसी मुस्लिम लीग नून के चोरों, डाकों, इन माली दहशतगर्दों को लाने के लिए मेरे मुल्क के आइन और कानून को तहस नहस कर दिया गया और इन भगोड़ों के लिए अदलिया को यरगमाल बनाया। जजेस को, मैं कहता हूँ जजेस को कैद रखा गया, उनकी फैमिली की फिल्में बनाई गई और उसके पीछे मरियम नवाज का एक शर्मनाक किरदार था जो जजों की फिल्में बनवा रही थी। आपके सामने जो अरशद साहब जज जो इस दुनिया में हम नहीं रहे, तो ये सारा जो कच्चा चट्टा है यही भगोड़े हैं जो इनकी मर्जी का फैसला आ जाए तो पसंद है, जो इनके खिलाफ है, इनकी बदमाशी के खिलाफ है। तो ख्वाजा आसिफ तो खुद एक फ्रॉडी बुरी शिकस्त खाया उस शख्स ने और वो जलील हुए हैं। अब ये सारी जो बेगैरती है यही लोग कर रहे हैं और उनके पीछे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो एस्टेब्लिशमेंट में जो छुपे बैठे हैं, यही उनके ज़रिए जो है ना ये सारी बदमाशी की। देखो ना, ये इलेक्शन था, इलेक्शन कमीशन इस टाइम जरगमाल है, ब्यूरोक्रेसी जरगमाल है, पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम जरगमाल है, मीडिया जरगमाल है, अदलिया जरगमाल है। अब इन चंद बेगैरतों, चंद बदमाशों, चंद इन डाकू लुटेरों को लाने के लिए, मेरे मुल्क को तबाह करने के लिए जो 16 माह PDM ने मुल्क को रुसवा किया, आज मेरे मुल्क का गरीब हारे किसान मर रहा है, बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, दुनिया इन पर कोई इत्मीनान नहीं करता। और क्योंकि ऐवान सदर में एक मुर्दा घोड़ा पड़ा है, वो जेली बना है। ऐवान वज़ीर आज़म एक मुर्दा घोड़ा, शहबाज शरीफ को जेली वज़ीर आज़म ने। जब ये मुर्दा घोड़े, खोटे सिक्के, करप्ट बद किरदार जो अरबों डॉलर लूट के बाहर लेके, ये कैसे आएगा जी? 26 करोड़ आवाम के खिलाफ आपने चोरों को बिठाया, आवाम ने इमरान खान के हक में फैसला दिया और उसके बाद ये बदमाशी कैसे चलेगी? अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ये खुद ये सारा कुछ कराने वाले। अब ख्वाजा आसिफ ऐसी बकवास कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको भी तलब करे कि तू इस मुल्क का जेली वजीर दिफा है तो ऐसी बकवासबाजी क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरे को ये मुजरिम वाज़ेह है
अगर उनके सज़ा ना हुई तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल या निशान उठाएंगे, क्योंकि इस टाइम मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और 6 जज मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास पूरे प्रूफ हैं, वो अपना सुप्रीम कोर्ट में लाजर बेंच पे जा रहे हैं। उम्मीद है अगर ना पकड़े गए तो मैं समझता हूँ कि फिर सब कुछ छुट्टी हो चुका है। एक सुप्रीम कोर्ट अपने जजों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो उसने 26 करोड़ आवाम का क्या ख्याल करना या आइन और कानून का क्या ख्याल करना।